छाती ठोक के बता रहा हूँ कि मुंबई में अगर वो मुझे जवाब नहीं दे पाए तो मैं वो प्रोग्राम होने नहीं दूंगा। मुंबई अंधेरी के मेयर्स हॉल में भारतीय ईसाई मंच महाराष्ट्र भारतीय ईसाइयों का मातृभूमि के लिए कर्तव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय ईसाई मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर आर्थर कोकर ने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। वहीं शिवसेना अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र के युवा प्रेसिडेंट सुनील मेटकर ने इस आयोजन का विरोध करते हुए अपने विचारों को रखते हुए चर्चों पर हो रहे हमले की निंदा की। मुंबई का ये मेयर्स हॉल है, जहां अंधेरी स्थित मेयर्स हॉल है, जहां जो है भारतीय ईसाई मंच जो की स्थापना की गई थी, वहीं आज भारतीय ईसाई मंच की ओर से कर्तव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय ईसाई मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं। जहां तमाम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं जो कि कर्तव्य की बात की जा रही है भारतीय ईसाई मंच की। आप देख सकते हैं तमाम संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि आज एक कहा जाए ईसाई मंच की तरफ से जो है इकट्ठा हुए हैं। और वहीं सुरेंद्र जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं लोगों के बीच में। और उन्होंने अभी कुछ समय पहले जो वक्तव्य दिया है कि कहीं न कहीं जो है ईसाइयों की जो है रक्षा होनी चाहिए, ईसाई किस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ बने अपने देश के प्रति, इसकी बात कही है सुरेंद्र जी ने। आज भारतीय ईसाई मंच के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी, वो हमारे बीच नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है, आइए हम जानते हैं। पहले तो हम दिखाना चाहेंगे यहाँ जो है भारतीय ईसाई मंच महाराष्ट्र एवं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय ईसाइयों का मातृभूमि के लिए कर्तव्य समारोह, इस तरीके का आयोजन किया गया है। सुरेंद्र जी, ये जो कर्तव्य समारोह की बात की जा रही है, किस तरीके का कर्तव्य समारोह की बात की जा रही है? पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर आर्थर कॉकर और मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारतीय ईसाई मंच का, और आपका भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं जो हूँ प्रांत आपके संगठन मंत्री भी हूँ मैं उत्तर प्रदेश से। और भारतीय ईसाई मंच की, जैसे अभी आपने सुना कि भारतीय ईसाई मंच की स्थापना जो है माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी जो राष्ट्रीय प्रचारक RSS के हैं, और माननीय आपके स्वामी मुरारी दास जी जो आपके उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के प्रचारक भी हैं। तो ये एक दर्शन उनका था कि ईसाई समाज जो भारत का ईसाई है, भारतीय ईसाई है, जो अब तक सबसे पीछे बिखरा हुआ एक समाज था, इसको हम कैसे आगे लेकर आए। क्योंकि ये समाज अपने देश के लिए जो सेवाओं को दे रहा है, उस सेवाओं का उनका कोई भी जो ऑनर होता है, आदर होता है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो मातृभूमि के लिए जो आपके जागरूकता जो इन लोगों ने शुरू से फैलाई है ना, उसका आज उनका सम्मान होना चाहिए। तो आज इसीलिए भारतीय ईसाई मंच ने जो है यहाँ पर आपके अपनी राष्ट्रभूमि के लिए एक छोटा से एक आयोजन को किया, जिसमें महाराष्ट्र के ईसाई समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस बात को जाना और समझा कि पहला स्थान हमको अपने जीवन में हमें अपने देश को देना चाहिए। इस मंच की स्थापना कब हुई? इस मंच की स्थापना जो है आज से 2 साल पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। और इस मंच के का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने इसको आशीर्वाद दिया इसका। और माननीय मुरारी दास जी जो राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं, है ना, जो दर्शन इन्होंने देखा ये माननीय मुरारी दास जी का था। और इसको आशीर्वाद देके आगे संचालन करने की जिम्मेदारी इसकी मुझको दी गई। मेरा नाम डॉक्टर आर्थर कॉकर है कि इस मंच को अपने समाज को जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत करी गई है। एक बहुत अहम सवाल ये, अल्पसंख्यक में प्राय मुस्लिमों को ही देखा जाता है, ईसाइयों को वह स्थान नहीं मिलता है, जिससे ईसाई क्षुब्ध रहते हैं इस देश में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो जो अल्पसंख्यक है, बात सही है कि अल्पसंख्यक में जिसमें ईसाई आते हैं, पर ईसाइयों को जो है अल्पसंख्यक जो है जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। पर मेरा अपना मानना ये जो है कि ईसाई समुदाय जो है उसको अल्पसंख्यक में अब नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ईसाई समुदाय जो आज एक जनरल कैटेगरी के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसकी गिनती प्रॉपर वे में करी नहीं गई है
है ना, उसकी गिनती प्रॉपर वे में होनी चाहिए है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि ईसाई की जो जनसंख्या है वो देश में माइनॉरिटी की नहीं है, बल्कि वो माइनॉरिटी का उसके ऊपर कोई भी अधिकार हम कहते नहीं आता हैगा, क्योंकि अब हम लोग जो हैं आपके जनरल विंग्स में हम आ चुके हैं। नहीं, अगर बात की जाए तो ईसाइयों की संख्या, अगर विश्व की बात की जाए तो ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन भारत की बात किया जाए तो मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप उनको अल्पसंख्यक समझते हैं, ईसाइयों की क्यों नहीं अल्पसंख्यक? उसका कारण है मैं खुल के आपके मंच आपके जो है न्यूज़ चैनल से मैं बोल रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ईसाई समुदाय जो है अपने लाभ से वंचित क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है वो वहाँ सरकार तक वो जाना नहीं चाहता है। सरकार उसके पास आती, पर उसके बाद भी उसकी कुछ कमियों के कारण, है ना, वो सरकार से लाभ उसको प्राप्त नहीं होता है। और मुस्लिम्स की जो बात रही है, मुस्लिम जो है वो एक जागरूक हो रहा है, ईसाई समाज अभी हो रहा है, इसलिए जो है वो जो भी सरकारी स्कीमें होती हैं उसका लाभ मुसलमानों को मिलता है। हम लोग उस चीज़ का लाभ उठा नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है कि वही होता है कि पहले कौन जाएगा, उस कारण जो है हमारा समाज पीछे रह जाता है। हाँ, ये एक अंतिम सवाल यह है कि जो ईसाइयों पर लगातार जो है आरोप लगाए जाते हैं कि धर्म परिवर्तन का, या किसी तरीके से चर्च में या हमले भी देखे जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भारतीय ईसाई मंच है किस तरीके से उनकी रक्षा करेगी ईसाइयों की? भारतीय ईसाई मंच जो है वो रक्षा नहीं कर रही है। भारतीय ईसाई मंच जो है अपने समाज को जागृत कर, नहीं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए उनकी आवाज़ उठ रही है, आपके चैनल से उठ रही है। और आज 14 राज्य के अंदर भारतीय ईसाई मंच जो है स्थापित हो चुका है। हर राज्य के अंदर वो अपने समाज को जागृत कर रहा है। ईसाई समाज को किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने में इतना सक्षम है कि अपने समाज की, अपने परिवार की वो रक्षा स्वयं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर ईसाइयों को किसी प्रकार से, किसी तरीके से डरने और भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देश भी जैसे औरों का देश है वैसे ही हमारा भी देश है। क्या मिलनी चाहिए इस देश में, नहीं मिलती है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मिलती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं मिलती है, मगर हमारे पास थोड़ी सी कमी है कि हम जाते नहीं हैं। जैसे दूसरे वर्ग के लोग जा रहे हैं और सब चीज़ें वो ले रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा मसीह जो समाज है वो भी थोड़ा सा निकल के अपने देश की बहुत सी चीज़ें जिनका लाभ उठा के वो अपने परिवार को, खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि आज आर्थिक रीति से सभी जूझते हैं, सभी को कुछ ना कुछ समस्याएँ हैं, मगर अगर सरकार अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट स्कीम अगर हमें देती है तो हमें उसमें लेने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर वो मिलेगा तभी जब हम सरकार के पास जाएंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? आज का जो ये समारोह रखा गया है, कर्तव्य समारोह, तो कितना हद तक लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा इस? जी बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय ईसाई मंच जो काम कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है। अब तक की जो सरकारें आई हैं उन्होंने कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी को इतना मौका नहीं दिया, लेकिन अभी जो आरएसएस ने एक अच्छा मौका दिया है हम लोगों को, तो बिल्कुल जो सरकार की नीति है कि सबका साथ सबका विकास, वो बराबर वो बात सही उतर रही है, सही मायनों में बिल्कुल सही तरीके से उस बात पर पालन भी हो रहा है। तो बिल्कुल आने वाले समय में क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर आगे होकर निकलती है बाहर, तो हमें पूरा विश्वास है कि देश के विकास में उनका योगदान होना भी चाहिए, होगा, और उनके लिए बहुत कुछ उन्नति का कारण भी होगा। तो आपने देखा ये भारतीय ईसाई मंच के कर्तव्य समारोह का समापन हो चुका है। वहीं हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ जो कि इस अतिथि के रूप में यहाँ आए थे, तो क्या कुछ कहना रहा, आइए हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसमें आपका पद क्या है? मेरा नाम सुनील अन्ना साहब मेटकरी है और जो शिवसेना है उसका माइनॉरिटी का मैं महाराष्ट्र का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पर हम आए थे, ईसाई मंच का एक कार्यक्रम था, कुछ प्रवक्ता लोग आए थे, तो हमारे कुछ डाउट्स थे, जैसे कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में और कंटिन्यूसली जो चर्चेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, पास्टर लोगों के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर जो झूठे आरोप डाले जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था कि यहाँ के जो स्पोक पर्सन है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कुछ मैं सवाल पूछूं, जैसे कि उन्होंने कोई चीज़ें क्लियर की, मगर वो चीज़ों से मैं सहमत नहीं हुआ। तो उनको मैंने पूछा कि सर, आप अगर
बीजेपी से संलग्न हो, अगर बीजेपी आपको अगर सपोर्ट कर रही है, ईसाई लोगों को एकत्रित करे, यूनिटी में रखे, तो ये महाराष्ट्र में और एंटी कन्वर्शन लॉ जो यूपी में लागू किया है उसके ऊपर आप सरकार के साथ जुड़े हो, तो सरकार ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, सरकार के साथ आपने क्या उनको सवाल जवाब किए, तो उन्होंने उसका जवाब मुझे कुछ सही नहीं मिला और मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो बोल रहे कि हमें थोड़ा टाइम दो। तो मैं देखूंगा आने वाले दिनों में वो कब तक टाइम मांगते हैं और कब तक ईसाई लोगों को अटैक जो हो रहे हैं मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया भर में, वो कैसे रुका सकते हैं, उसका मैं वेट करूंगा। नहीं सुनील जी, एक और प्रश्न है। जैसा कि आपने भी सुना और मैंने भी सुना कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इस भारतीय ईसाई मंच की स्थापना की है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस की बात की जाती है या बजरंग दल की बात की जाती है, तो हिंदुओं से जुड़ा हुआ ये संस्थान, हिंदूवादी संस्थान कहे जाते हैं, ये संस्थान कहे जाते हैं। तो हिंदूवादी संस्थान अगर ईसाइयों की बात करें तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो इसके ऊपर छुपा एजेंडा लग रहा है। एजेंडा इस हिसाब से लग रहा है, जो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे लोगों के चर्चेस के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, चर्चेस तोड़ रहे हैं, झूठे आरोप कर रहे हैं, और वो लोग ही हमें बता रहे हैं कि संगठित हो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। जो मार रहे हैं वो बचा कैसा सकता है? तो ये सवाल तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूछने के लिए आया था, मगर उन्होंने उस सवाल का जवाब मुझे न दे पाया और उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि कितना टाइम और मांगेंगे। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं छाती ठोक के बता रहा हूँ कि मुंबई में अगर वो मुझे जवाब नहीं दे पाए तो मैं वो प्रोग्राम होने नहीं दूंगा। वेरी गुड। तो मटकरी जी थे जिनका यह कहना है कि अगर जो प्रोग्राम हुआ और उससे हमने कई प्रश्न किए, हालांकि इस प्रश्नों से ये संतुष्ट नहीं रहे, वहीं इनका कहना है कि अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे आने वाले प्रोग्राम में तो हम इस तरीके का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। खैर, यह एक धमकी स्वरूप कहा जाए, इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया जा सकता। वहीं हमारे बीच मौजूद हैं सर, आज जो बात की जा रही है ईसाइयों के संगठन की, तो महज 2 साल या 3 साल हुआ है भारतीय ईसाई मंच की, तो आज जो समारोह रखा गया तो इससे कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, इससे तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। पहली बात इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस एजेंडा के साथ में वो चल रहे हैं उनको ही मालूम नहीं कि उनका एजेंडा क्या है। अभी हिडन एजेंडा कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और है। तो हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है जिस रीति से इन्होंने आज प्रोग्राम लिया। आज हम इसलिए देखना के लिए हम यहाँ आए थे कि बाबा क्या मुद्दे क्या है। मैंने उनको यही सवाल जवाब, जैसे आपने मुझे पूछा तो वही मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई अगर आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार के साथ में आपका मेल मिलाप हो चुका है या केंद्र के साथ में, तो उन्होंने कुछ ऐसे बॉयलर्स दिया है कि आपको, या कुछ मसीह समाज के लिए कुछ ठोस कदम उठा करके आपको भेजा है क्या कि बाबा ये चीज़ें हैं हम आपको देने वाले हैं या ये चीज़ लागू करने वाले हैं? तो मैंने उनसे तो कुछ ऐसा उत्तर मुझे नहीं मिला और मैं यही समझ में आ गया कि बाबा ये जस्ट एक उनका एक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि बाबा मारेंगे भी और बचाने की कोशिश भी करेंगे। नहीं, आरएसएस बीजेपी की बात करें तो हिंदूवादी संगठनों में गिना जाता है, और वहीं आज अगर ईसाइयों का राग अलाप रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो वही दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और है। तो हम ये समझ चुके हैं और जनता से यही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहे कि जो बहरूपे के जैसे आएंगे और बोलेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे। बातों से नहीं चलता, बातों से कार्य नहीं होता, लेकिन जब कार्य हम करते हैं, हम कार्य करेंगे। अगर हम बोल के आपकी भूख नहीं भगा सकता, मैं आपको भूख लगी है तो मैं आपको खिलाऊंगा पहले कि बाबा पहले खा ले, बैठ ले, उसके बाद में अपन बात करेंगे। यहाँ पे वैसा बात नहीं हो रही है। यहाँ ये हो रही है कि नहीं हम आपको देंगे ना, जैसे कि बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास छोड़ दीजिए, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है? ये भारत एक स्वतंत्र देश है ना। इस स्वतंत्र देश में हम सभी भाई बहनों को अधिकार है, ये स्वतंत्रता दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा हो, उस संविधान के अंदर सभी को स्वतंत्र का अधिकार दिया हुआ है, और जो भी लोग अपने अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अधिकार को तो छोड़ दिया और जो बोल रहे हैं दबाने की कोशिश कर रहे हैं और मसीह समाज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं हम आपके साथ में हैं। आपके साथ कैसे हो सकते बाबा? आपके साथ कैसे हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए मसीह समाज को मैं जब कहना है कि बाबा ऐसे लोग जो आपके पास आ रहे हैं तो उसको सावधान रहिए, उनसे पूछिए, पहले काम करवा के ले लीजिए पूछिए पहले, और फिर हम विश्वास कर सकते हैं ना कि बाबा अब मुझे भूख लगी है, आप बोल रहे हैं कि तसल्ली दे रहे नहीं आपको खिलेगा, आपको मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता ना। मुझे अभी पहले खाना खिलाओ पहले ना,
तब तो मैं जानूँ आप कैसे हैं फिर। आपने देखा ये अंधेरी का मेयर्स हॉल है जहां भारतीय ईसाई मंच के द्वारा कर्तव्य समारोह का आयोजन किया गया ईसाइयों के प्रति। वहीं यहाँ जो लोग आए उनका यह कहना है कि हमने इस मीटिंग या इस सभा से हम बहुत बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, ऐसी बातें कही जाए, उनके द्वारा राग अलापा जाए ईसाइयों का, तो उन्हें समझ से परे रहा है इनके बीच में। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक भी आए थे जो कि भारतीय ईसाई संघ के रहे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।